एक खूबसूरत गांव के बीच में एक सन्नी मुर्गा रहता था, जो अपने उत्कृष्ट स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। एक मजबूत पेड़ के नीचे उसका अपना छोटा लेकिन शांत घर था, जहां हर सुबह जब वह काम करती थी तो वह एक सुंदर चांदी का अंडा देने में सक्षम होती थी। ग्रामीणों ने उनकी सद्भावना और मुस्कान की सराहना की। सन्नी मुर्ग का दृश्य विस्तृत और आकर्षक था। इसे सावधानी से डिजाइन किया गया था, जो कागज की प्राकृतिक सघनता का उत्कृष्ट नमूना था। सॉफ्ट थान, ज्यों की जीवंत पत्तियां, रंगीन पत्तियां और मुलायम पंख उसके छूने के लिए एक विशेष स्थान थे, जिससे यह एक सुरक्षित महल बन गया। सुबह की गर्म धूप पत्तों से छनकर उसके घर पर एक हल्की सी चमक बिखेर रही थी, जो इसे लगभग एक काल्पनिक गुणवत्ता प्रदान कर रही थी। और वह खुशी से भरा एक आदर्श, चमकदार चांदी जैसा अंडे देने वाला चेहरा देगी। यह एक जादुई क्षण था, मानो सूर्य स्वयं हार के माध्यम से यह अनमोल उपहार दे रहा हो। उसकी खुशी सिर्फ अंडे देने में नहीं थी, बल्कि इस बात से थी कि उसके अंडों से गांव वाले अमीर हो रहे थे। सन्नी का फैला हुआ मुर्गा न केवल उसके घर का प्रतिनिधित्व करता था, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से तपस्या, सादगी और देने की खुशी की जिज्ञासा भी था। यह एक सबक था कि सच्चा धन वित्तीय संपदा में नहीं, बल्कि उस खुशी में निहित है जिसे सौभाग्यपूर्वक और आसानी से दूसरों के साथ साझा किया जा सकता है। एक दिन जब गांव में सूरज की रोशनी पड़ रही थी, वहां टीनो नाम का एक लालची आदमी रहता था। जब उसने सुनहरे मुर्गे के गले में एक चमकता हुआ सुनहरा अंडा देखा, इसीलिए उसने सोने के अंडे चुराने की सोची। जब वह सन्नी की मुर्गी को हर दिन एक सुनहरा अंडा खिलाती थी, तो वह लालच से अपनी आंखें घुमाती थी। तब टीनो ने एक योजना बनाने का फैसला किया। वह सोने की मुर्गी के अंडे के पास पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने देखा कि सुनहरी मुर्गी हर दिन सोने का अंडा देती है। जब उसने सुनहरे अंडे को सूरज की रोशनी में चमकता देखा, तो वह खुद को रोक नहीं सका। खुद पर नियंत्रण न रख पाने के कारण टीनो ने एक योजना बनाई। वह सुनहरी मुर्गी के पास जाता है और अपनी इच्छा पूरी होने की घोषणा करता है। उन्होंने आत्मविश्वास और समृद्धता से कहा, प्रिय सुनहरी मुर्गी, मैंने तुम्हारी बारीकी से उपेक्षा नहीं की है, और मैं कहना चाहता हूं कि तुम सुनहरे अंडे वास्तव में अद्भुत हो। लेकिन मेरा एक सुझाव है, हर दिन एक अंडा न देने के बजाय मुझे अपने सभी अंडे दे दो। मैं तुम्हें कुछ बेहतर देने का वादा करता हूं। सुनहरी मुर्गी, जो सरल हृदय की थी और हृदय की शुद्ध थी, कुछ कठिनाइयां आने पर एक पल के लिए उसे समझ लेती थी। उसने टीनो की योजना को स्वीकार कर लिया। उस क्षण उसे लगा कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन टीनो के बार बार कहे गए शब्दों और सर्वोत्तम की भविष्यवाणियों ने उसे अपने निर्णय पर सहमत कर लिया। लेकिन सुनहरी मुर्गी को यह नहीं पता था कि इस निर्णय का बुरा परिणाम होने वाला है, जो लालच के भयानक चक्र को जन्म देगा। टीनो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ एक दिन दुनिया के सबसे खूबसूरत दिन पर सुनहरी मुर्गी के पास आया और मुर्गी के अंडों को देख रहा था और उसके प्रति इच्छा करने का समय आ गया था। उसने अपनी ओर सुनहरे अंडों की ओर इशारा करते हुए झूठी मुस्कान के साथ कहा, सुनहरी मुर्गी, मैं हर दिन एक अंडे के साथ सोने के अंडे देखता हूं, लेकिन क्या होगा अगर तुम मुझे अपने सभी अंडे एक साथ दे दो? मैं तुम्हें कुछ बेहतर दे सकता हूं। मैं आपके सपनों के अलावा आपको चांदी और धन से भरे एक कैनवस बैग में भरने का वादा करता हूं। सुनहरी मुर्गी, जो अपनी दयालुता और भरोसेमंदता के लिए जानी जाती है, टीनो के प्रस्ताव पर विचार करने लगी। उसने एक दिन में इतनी अधिक संपत्ति के वादे कभी नहीं सुने थे, लेकिन यह विचार उसे आकर्षित कर रहा था। लेकिन वह बुद्धिमान और सतर्क भी थी। उसने उत्तर दिया, टीनो, जब तक मैं प्रतिदिन केवल एक सोने के अंडे के साथ खुशी से रहूंगी, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम अपना वादा पूरा करोगे? टीनो ने अपने जीवन की कसम खाई। मैं अपने जीवन की कसम खाता हूं, सन्नी के मुर्गे, तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी संपत्ति बना सकते हो। टीनो की बातों पर भरोसा करते हुए
सन्नी की मुर्गी अगले दिन अपने सारे सुनहरे अंडे लालच को देने का फैसला करती है, बिना यह जाने कि वह लालच से आकर्षित हो रही है और लालच के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखेगी। भ्रम और आशा के साथ सुनहरी मुर्गी टीनो के अनुरोध पर सहमत हो जाती है। टीनो के बहकावे में आकर उसने कुछ बेहतर की आशा से अपने सारे सुनहरे अंडे दे दिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह यह देखने के लिए इंतजार करती रही कि टीनो क्या लेकर आएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुनहरी मुर्गी को एहसास हुआ कि टीनो ने उसे धोखा दिया है। वह कभी वापस नहीं आया और उसने बेचारी सुनहरी मुर्गी को खाली छोड़ दिया। सुनहरी मुर्गी को अपने सुनहरे अंडों के खो जाने का एहसास हुआ। अन्य ग्रामीण दुख से उसकी ओर देखने लगे। सुनहरी मुर्गी का हार मानने का इरादा नहीं था। उसने अपनी कहानी गांव के अन्य जानवरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उनके कहानी शिक्षण ने सभी को एक मूल्यवान सीख दी। उन्होंने उन लोगों से सावधान रहना सीखा जो ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते, और उन अंडों को महत्व देना सीखा जो पहले ही बीत चुके हैं। मुर्गी की बुद्धिमत्ता और उसकी कहानी की सीख पूरे गांव में फैल गई, जिससे गांव वाले समझदार हो गए और अपने जीवन से अधिक संतुष्ट हो गए। वह मुर्गी जिसने अपने सोने के अंडे खो दिए,